लड़की को कोई वो नहीं नहीं है। नहीं और उसके बाद तो इस्लाम में कुछ भी नहीं है। भी नहीं है। ये तो औरतें तो पता नहीं इसको फॉलो कर क्यों रही है। अब चलो रियलिटी देखते हैं, क्या इस्लाम ज्यादा राइट्स देता है या हिंदुइज्म। चलो स्क्रिप्चर्स खुद देख लेते हैं। कुरान कहता है मर्दों के लिए हिस्सा है जो उनके पेरेंट्स छोड़कर जाएंगे, और औरतों के लिए भी हिस्सा है चाहे कम हो या ज्यादा। ये हिस्सा फर्ज किया गया है। ऋग्वेद कहता है बेटा अपनी बहन को पिता की दौलत नहीं देता, मर्द ही लीगल इनहेरिटर है। तो बेसिकली इस्लाम ने औरत को अल्लाह के हुक्म से वली वारिस बनाया, जबकि हिंदुइज्म ने उसे सिर्फ एक डिपेंडेंट बना दिया, इनहेरिटेंस से बिल्कुल दूर। नबी ने कहा शादी में औरत की रजामंदी लेना जरूरी है, लेकिन देवी भागवत पुराण कहती है लड़की को उसी से शादी करनी होगी जिससे उसके बाप ने तय किया है। वो हमेशा डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंस कभी नहीं मिलेगी। तो बेसिकली इस्लाम ने औरत की रजामंदी को जरूरी कर दिया, जबकि हिंदुइज्म ने उसे बाप की मर्जी का गुलाम बना दिया। रसूलुल्लाह फरमाते हैं तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। लेकिन मत से पुराण कहती है औरतें अपनी फितरत से कमजोर हैं, औरतें शास्त्र नहीं पढ़ सकती। तो बेसिकली इस्लाम ने औरत को कुरान सीखने और सिखाने का हक दिया, जबकि हिंदुइज्म ने उन्हें शास्त्र पढ़ने से मनाकर उनकी जुबान बंद कर दी। कुरान कहता है जिनके पति मर जाते हैं वो औरतें 4 महीने 10 दिन इद्दत में रहें, उसके बाद अपनी मर्जी से फैसला कर सकती हैं। लेकिन महाभारत कहती है औरत सिर्फ एक पति रख सकती है, अगर वो मर जाए तो दूसरी शादी करना मना है। तो बेसिकली इस्लाम ने विधवाओं को इज्जत और आजादी दी, दोबारा निकाह का हक दिया, लेकिन हिंदुइज्म ने उन्हें जिंदगी भर के लिए बांध दिया, और यहीं से सती जैसे जुल्म पैदा हुए। साबित बिन कैस की बीवी नबी के पास आई और कहा कि वो साबित के साथ नहीं रहना चाहती। नबी ने फौरन उनका तलाक करवा दिया। लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण कहती है औरत अपने पति की सेवा करेगी, चाहे वो कितना भी नीच, दुष्ट और गुणहीन क्यों ना हो। तो बेसिकली इस्लाम ने औरत को खुला का हक दिया, यानी अपनी शादी खत्म करने का ऑप्शन, जबकि हिंदुइज्म ने कहा कि औरत को सब सहना ही पड़ेगा, चाहे पति कितना भी जालिम क्यों ना हो। कुरान कहता है ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, तुम में सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। लेकिन महाभारत कहती है औरत से ज्यादा पापी कोई मखलूक नहीं। औरत आग है, जहर है, सांप है, सब बुराई एक जगह है। तो बेसिकली इस्लाम ने औरत को इंसानियत में बराबरी दी और उसकी इज्जत परहेजगारी पर रखी, जबकि हिंदुइज्म ने उसे पाप और बुराई की जड़ बना दिया।